और अपने संकल्पों को देखो फलीभूत करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं, हम सब कृष्ण के बारे में जानते हैं। कृष्ण का मंदिर आपको कभी भी गरीबों के बीच नहीं मिलेगा, ना फुटपाथ में मिलेगा, ना गंदगी में मिलेगा। अगर तुमने देखा हो तो बता दो सोच के, कृष्ण का मंदिर आपको भव्य मिलेगा, सुंदर मिलेगा। सही है या गलत है ना? क्योंकि वो योगेश्वर है, ऐश्वर्य का धनी है। अब मैं जैसे आप कहूं कि आप कृष्ण का नाम लो, तो आप कई लोग होते हैं कि हमारा मन नहीं लगता कृष्ण का नाम लेने में, जी बहुतों को समस्या ना, और बिना मन की हम करेंगे तो हमें उसका फल नहीं मिलेगा। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं अंजलि कि मेरे हाथ में एक गिलास है, उसमें जहर भरा हुआ है। अब मैं तुझसे कह रहा हूं अंजलि तू जहर को पी ले, तो क्या करेगी? नहीं पिएगी। फिर मैं कहूंगा पी ले, फिर तू नहीं पिएगी। अब तू मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और दुनिया में ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा प्यार करने वाला कहे कि तेरे को मेरा वास्ता है जहर को पी ले, अब तू क्या करेगी? पी लेगी। अब तूने जहर बिना मन के पिया है, लेकिन वो जहर क्या करेगा? बिना मन के किया तो मारेगा ना तुझे। उसी हिसाब से जो नाम हम ले रहे हैं, चाहे मन के लो चाहे बिना मन के लो, वो काम तो करेगा। और जैसे ही हम नाम लिया हमने कृष्ण, आंख बंद करो और देखो कृष्ण आपने नाम लिया, तो मैं कह रहा हूं कि कृष्ण नाम याद आए लेकिन कृष्ण का फोटो चित्र ना आए। कैसा हो सकता है? नाम लेती कि हम क्या होगा? चित्र आएगा। तो अभी तुमको नाम लेने में भी दिक्कत है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम सिर्फ आंख बंद करके उसके चित्र को देखोगे ना, तुम्हारा चरित्र बन जाएगा। क्योंकि जैसा हम चित्र देखते हैं वैसा हमारा क्या बनता है? चरित्र बनता है। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसा बनना है ना, सिर्फ आंख बंद करके उस चेहरे को देखो। जरूरी नहीं है कि आप कृष्ण का ही चेहरा देखो। अगर आप अमीर बनना चाहती हो, आंख बंद की, धीरू भाई अंबानी का चेहरा देखा। जैसे ही आपने धीरू भाई अंबानी का चेहरा देखोगे तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, जैसे अंजलि के चेहरे पे मुस्कान आ गई। तो जिसका हम चित्र देखते हैं ना, उससे हम यूनिवर्स में कहीं पर भी हो कनेक्ट हो जाते हैं। तो तरीका क्या है? अब देखो, आंख बंद करो और धीरू भाई अंबानी का चेहरा देखो। दिख रहा है? दिख रहा है तो बोलो, गर्दन हिलाओ हाँ। अब क्या करो, विल गेट्स का चेहरा देखो। दिख रहा है तो गर्दन हिलाओ हाँ। जैक मा का चेहरा देखो। चेहरा भी उसी का दिखेगा जिसका तुमने नाम सुना होगा, जिसका नाम नहीं सुना होगा ना, उसका चेहरा नहीं देख पाओगे। जैक मा का दिख रहा है चेहरा? अलीबाबा कंपनी का मालिक है, जो जानता होगा उसी को देखेगा। जैक मा का चेहरा देख लो। अब अपने ही शहर का कोई धनी व्यक्ति हो, जैसे मान लो पारस जैन है, पारस जैन का चेहरा देखो। दिख रहा है? और भी तुम किसी धनी व्यक्ति को जानते हो, उसको देखो। दिख रहा है? अब लॉजिक ये है कि सवेरे उठते ही खेम तुम 5 लोगों के जिनके चेहरे देखोगे, उनके समान बनना शुरू हो जाओगे। ना तुमको किसी को याद करना, सिर्फ चेहरा देखना। और चेहरा देखना आसान है ना, नाम लेना मुश्किल है, लेकिन चेहरा देखना आसान है। ऐसे ही तुम जिससे प्यार करते हो, कुछ मत देखो, केवल उसका चेहरा देखो, आपका ब्रेन उससे कनेक्ट हो जाएगा और वैसे ही बनना आप शुरू हो जाओगे। तो कितनी सुंदर साइंस मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सिर्फ क्या करना है? याद करना है, आपको चित्र को देखना है और चरित्र बनना आपको शुरू। अब आपको मान लो स्वास्थ्य चाहिए अच्छा, तो आपके आसपास कोई ना कोई एक स्वस्थ व्यक्ति होगा जो देखा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करना है और स्वस्थ व्यक्ति को देखना शुरू कर देना। देखना है कि वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे लाइफ को एंजॉय कर रहा है। स्वास्थ्य आपकी ओर आना आकर्षित हो जाएगा। निगेटिविटी से नहीं देखना कि वो अच्छे माल खा रहा है, हम क्या करें, देखो चाहे तो पेटू है तो वो चीज हमारी ओर आकर्षित नहीं होगी। खुश हो हम उसको देख के नहीं। कितनी सिंपल साइंस है। कुछ हमको करना पड़ रहा है क्या? कुछ भी हमको नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ हमको देखना है चित्र, और हमारी बुद्धि उसका चित्र बनाना शुरू कर देगी। सिर्फ तुम आप नाम लो, किसी भी व्यक्ति का नाम लो, अभी आंख बंद करो और मैं कहूंगा एक वर्ड बोलूं कि मां, तो क्या हो रहा है? सिर्फ शब्द आ रहा है कि फोटो आ रहा है? फोटो भी आता है और उसके साथ बिताए गए पल भी याद आएंगे आपको।
उनकी मुस्कान भी याद आएगी, और जिसके बारे में तुम सोचोगे वो चीज तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाए। तो हम चाहें तो अच्छे स्वास्थ्य को पा सकते हैं, हम चाहें तो अच्छे संबंध बना सकते हैं, और हम चाहें तो सम्मान भी पा सकते हैं। दिमाग को नहीं पता कि हम जो देख रहे हैं वो सच है या हम जो सोच रहे हैं वो सच है, वो दोनों को ही सच बना देता है। तो आप कल्पना शक्ति के द्वारा जो सोचोगे ना, दिन भर होता क्या है कि हम उस बारे में सोचते हैं जो हम नहीं चाहते। हम बीमार नहीं होना चाहते तो बीमारी के बारे में सोचते हैं, हमारे रिश्ते खराब ना हो जाएं ये सोचते हैं, हमारे पास जो पैसा है वो चोरी ना हो जाए हम ये सोचते हैं। जबकि हमें सोचना क्या चाहिए, हमारे सबसे रिश्ते मधुर हो जाएं। लेकिन आप देखोगे तो ये नहीं आएगा मन, ओ भैया बाकी संग ऐसा नहीं करना, मेरा संबंध उससे खराब हो, यही कहेंगे ना। ये कभी तुमने कहते बहुत कम सुना होगा कि ऐसा करने से संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे। जबकि हम सब जानते हैं कि संबंधों का जो बीज है वो सबसे बड़ा बीज ये है कि आप जिसकी प्रशंसा करोगे उससे संबंध आपका बेटर होना ही होना है, और जिसकी आप निंदा करोगे उससे संबंध पक्का है नहीं। प्रशंसा करने वाले से संबंध हमारा कभी खराब हो सकता है क्या राजकुमारी बहन? हो सकता है। वो कितनी खुशी होती है कोई आके कहे राजकुमारी बहन वो मंदिर में वो तुम्हारी जेठानी मिली थी और वो तुम्हारे बारे में बड़ी तारीफ कर रही थी, तो क्या होगा, अच्छा फील होगा ना। और कोई कहेगा वो तेरी बुराई कर रही थी, तू कर करके मर गई वाके लाए, तो अब क्या होगा। तो हमारे रिश्ते अगर खराब हैं हमारे आसपास तो इस बात का प्रतीक है कि हम देखें झांक के तो हम उनकी बुराई करते हैं, चाहे मन में करते हो, लेकिन पहुंच तो रहा है ना ब्रेन टू ब्रेन। तो रिश्ता अच्छा बनाना है तो आज से क्या करो, प्रशंसा शुरू करना शुरू कर दो और उसका फोटो देखना शुरू कर दो। आंख खुलते ही क्या फोटो देखो, तो उससे क्या होता है हमारे माइंड को कमांड जाती है कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति को प्यार करता है तो मुझे इसके समान बनाना है इसको। आप जिसको याद करोगे उसके समान आप बन जाओ। कितनी सिंपल साइंस है। लेकिन अगर हम उसको याद कर रहे हैं और फोटो भी याद कर रहे हैं और दिमाग में हमारे नेगेटिव भावना आ रही है तो उससे रिलेशन खराब होगा, हमारी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। तो उस व्यक्ति को याद मत करो जिसको याद करते ही है हमारा दिमाग नेगेटिव होता है। और अगर कभी वो याद आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखना एक नेगेटिव व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। आंख बंद करके जितने भी साल तुम उसके साथ रहे हो, चाहे 1 साल चाहे 2 साल, दिमाग को ऑर्डर करो उसमें अच्छा क्या है। आपका दिमाग आपको बताएगा कि उसमें अच्छा क्या है। अभी देखो आंख बंद करो, करो आंख पर। वो एक नेगेटिव व्यक्ति जिससे तुम्हें तकलीफ होती है, नेगेटिविटी वाली बातें भी याद आ रही है उसकी, लेकिन उसके साथ आपने जितना भी समय बिताया, 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का, दिमाग को कहो मुझे इसकी अच्छाई बता। जैसे ही हम कहेंगे अच्छाई तो दिमाग सर्च करने लगेगा, अच्छाई से बुराई हमारी अपनी आप साइड हो जाएगी। देखो उसको, और जैसे ही हमको उसकी अच्छाई याद आई तो उसका दुष्प्रभाव हमारे ब्रेन से हट जाएगा। वो नेगेटिविटी के जो इमोशन हमारे अंदर होंगे ना वो सारे बाहर चले जाएंगे। याद आ रहा है किसी को अच्छाई? राजकुमारी बहन को याद आ रहा है। अंजलि याद आ रही है अच्छाई? आपको याद आ रही है? अब एक काम करो, एक पलवे में उसकी सारी बुराई रख दो और एक पलवे में उसकी अच्छाई रख दो। देखो क्या अच्छाई का वजन ज्यादा है कि बुराई का वजन ज्यादा है। अगर बुराई का वजन ज्यादा है तो उस व्यक्ति से दूर हो जाओ, वाई कर लो उसको। और अच्छाई का वजन है ज्यादा तो उसको सॉरी बोलो, दोनों हाथ जोड़ के। क्योंकि होता यही है ज्यादातर 100 में से 99 बार कि किसी एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ 10 अच्छे काम किए और एक गलत काम कर दिया तो उसकी सारी अच्छाइयों पर तुम पानी फेर देते हो। तो हम अपराध में आता है, ये पाप की श्रेणी में आता है। अगर उसने 10 में से 10 बुरे काम किए और एक अच्छा किया है तो अच्छे के लिए उसको थैंक यू बोलो और कहो कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरी महफिल में आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो उसका दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा। वो हमारे अंगों को क्या करेगा? बीमार नहीं करेगा। ये खूबसूरत खेल है जी, इसको सारे दिन हम खेल सकते हैं। हमको किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना है तो सबसे बड़ी पावर है प्रेम की। उसकी फ्रिक्वेंसी 500 है।
हम क्या सोचते हैं, हमें प्रेम मिल जाए। प्रेम मिलने की चीज नहीं है, प्रेम देने की चीज है। जैसे ही आप प्रेम देना शुरू करोगे, प्रेम आपके पास आना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि नहीं, वो गायब नहीं हो, सुधर जाए तो संभव नहीं है। खराब सेवाओं के बीच में रह के तुम अपने सिर को क्यों चढ़ा रहे हो? तो सबसे क्या करना है, हमको प्रेम करना है। दिन भर प्रेम, प्रशंसा कर रहे हो तो उस व्यक्ति से तुम प्रेम कर रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो तो उससे नफरत कर रहे हो। क्या प्रेम करने वाले से अपन बुराई कर सकते हैं क्या? और एक बात ध्यान रखना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास हमारे अलावा कोई नहीं है। जो शब्द तुम बोल रहे हो ना, वो तुम्हारे पास लौट के जरूर आएगा। जैसे हम पहाड़ी पर खड़े होके बोले मैं बुरा हूं, तो क्या सुनाई देता है हमको? लग रहा है हमको कि जी अंजलि लगे, राजकुमारी बहने लगे, शशि बहने लगे। ब्रह्मांड में हम सब एक हैं। माइंड के लिए हमारे अलावा कोई है ही नहीं। हम जो बोलते हैं ना, तो उसको सीधा मैसेज जाता है कि उसको जो चाहिए। और ध्यान रखना कि आप ना बुराई करो लोगों की, देखो आपकी बुराई करने वाले लोग पैदा हो जाएंगे। आप किसी की प्रशंसा करो, आपकी प्रशंसा करने वाले पैदा हो जाएंगे। आप किसी से भोजन की पूछो, आपसे भोजन की पूछने वाले पैदा हो जाएंगे। आप किसी का ख्याल रखो, आपका ख्याल रखने वाले पैदा हो जाएंगे। आप देने का भाव रखो, आपके लिए देने वाले लोग पैदा हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि मैं राजकुमारी बहन के लिए कर रहा हूं तो रिटर्न मेरे पास राजकुमारी बहन से ही आएगा। अगर ऐसा हो ना, तो फिर तो सब करना शुरू कर दें। राजकुमारी बहन से तो आएगा ही नहीं। अब इसमें राजकुमारी बहन का दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स का नियम क्या है कि 1 का 11 देता है। अब मैंने अंजलि को दिया है 100 रुपया, अंजलि की क्षमता ही 100 देने की है मुझे, तो अगर अंजलि से मुझ पे आएगा तो 100 ही तो आएगा। तो वो सर्च करता है ब्रह्मांड के, अंजलि के लिए इसने 100 रुपए का किया है, मुझे 1100 रुपए रिटर्न कराना है। तो वो क्या करेगा, राजकुमारी बहन से मुझे 1100 रुपए रिटर्न कराएगा, लेकिन मेरे नेगेटिव सोच होने के कारण मुझे वो 1100 रुपए सुख नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि क्या है कि मेरा अंजलि का जन्मदिन हुआ, मैं लिफाफा लेके गया कितने का, 100 रुपए का। मैंने अंजलि को दिया 100 रुपए का लिफाफा। अब मेरा जन्मदिन आया और अंजलि मेरे पास आई, उसने लिफाफा दिया मेरे को 50 का ही। क्या मैं खुश होऊंगा उसको देख के? नहीं होऊंगा ना। लेकिन मैं राजकुमारी बहन के यहाँ गया, मैंने इनको लिफाफा दिया था 500 का और मेरे पास वो लिफाफा आ गया 5000 का, या मैंने दिया ही नहीं और फिर भी मेरे पास आ गया। तो यूनिवर्स ने क्या किया, यहां बीज गया, पेड़ यहां से बनाकर भेज दिया। लेकिन ह्यूमन नेचर ये है कि हमने जिसके लिए किया है ना, उसी से हम पर रिटर्न आए, तभी हमको सेटिस्फेक्शन होगा। अन्यथा कोई हमको ना 1 लाख भी दे देगा तो सही है, गलत है? लेकिन जब हमको ये ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में हमने अंजलि को जो दिया है उसका ही रिटर्न यहां से आ रहा है, फिर हमको अंजलि के प्रति मन में शिकायत रहेगी क्या? अगर रह रही है तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हम लीक में ही पसंद है, लाख की चाहना हम कर ही नहीं रहे। इतना खूबसूरत विज्ञान है, इतना सुंदर विज्ञान है कि जो भी कुछ हो रहा है ना, हमारी निज सोच के कारण हो रहा है। और हम अंजलि के लिए गलत सोच रहे हैं तो हमारी बॉडी में कोर्टिसोल बन रहा है। लेकिन जब राजकुमारी बहन से हमको 5000 आ रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि अंजलि शुक्रिया तेरा कि देख वो बीज गया था और पेड़ बन के। क्या खूबसूरत व्यवस्था है। दुनिया से अच्छाई इसलिए मिट गई है कि लोगों को लगता है कि हम अच्छा कर, तो सुना भी होगा तुम कि हम अच्छा कर करके मर गए, लेकिन हमारे लिए वो अच्छा नहीं कर रहा। लेकिन उसी समय तुम अगर आंख बंद करके देखोगे ना कि तुम्हारे आसपास कोई एक ऐसा है, जितना तुमने अच्छा अंजलि के लिए किया है ना, उससे 10 गुना अच्छा भी तुम्हारे साथ कोई दूसरा कर रहा है। वो फल है इसी का, लेकिन तुम्हारी मानसिकता छोटी होने के कारण तुम उसको खुशी नहीं मिल रही तुमको। कहते हैं ना, कर्म कर्म विकर्म की गति बड़ी गो है, उसको बड़े बड़े ज्ञानी जन और विज्ञानीगण नहीं जानते। यहाँ कितना बड़ा वो काम हो रहा है कि खेत में बीज डालना इस वाले में और पैदा हो रहा है बगल वाले खेत में, और बगल वाला खेत वाला लाके कह रहा है कि मेरे यहाँ तो 100 मन आना हुआ है, 10 मन तेरे को देता हूं मैं मुफ्त में। लेकिन हमको अपने खेत में जो बटाई पे दिया है ना, वो बटाई वाले ने नहीं दिया, माँ ने हमारे साथ बेईमानी कर ली, उसका वो खत्म हो रहा है। साइंस समझो, आप ध्यान रखना, आप जो भी कर रहे हो ना, वो आपके पास लौट के जरूर आ रहा है। वो जिसके लिए कर रहे हो उससे नहीं आ रहा। कभी भी तुम्हारे पास कोई भी चीज लौट के आ रही हो ना, और तुमने जिसके साथ किया है उसका आभार करो उसी वक्त।
वो पता है 11 का 111 हो जाएगा उसी पल। लेकिन अगर तुम कोस रहे हो ना तो 111 का वो केवल 11 रह जाएगा। तो क्या चाहते हो, 11 का 111 बनाना या 111 का केवल 11 बनाना? सही बात है। मान लो अंजलि की शादी हुई, अब अंजलि शादी के पहले कई जगह व्यवहार करके आई होगी, 100 लोगों को उसने व्यवहार किया और 99 जगह से उसके पास व्यवहार बढ़ बढ़ के आया है हर जगह से, लेकिन एक लिफाफा उसमें खाली आ गया। अंजलि सच बताना, और वो जो उसने दिया तेरे को लिफाफा पता है कि उसने दिया, क्या होने वाला है? जो 99 लिफाफे भरे आए हैं उनका असर खत्म होगा या नहीं? देखो मैंने यार 500 दे के आई, मुझे खाली दे गई, बड़े और लिफाफा हो खूबसूरत। क्योंकि देखो लोगों का सोच रहे होंगे कि मुझे तो कुछ मोटा माल लेके गई है और चे, तो वो लिफाफा की वजह से मन खराब नहीं हुआ, और हो सकता है वो आपकी दुश्मन हो, इसलिए जानबूझ के आपके दिमाग के साथ खेल रही है वो कि मेरे को बुरा फील कराना है। वो लाइट टेंट डेकोरेशन माला सारी बेकार हो जाएगी आपकी, ये पक्की बात होगी कि नहीं। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि उसने तो लिफाफा बना के घर में रखा हो, कोई बच्चा आया उसमें से निकाल के ले गया हो, दोनों कंडीशन हो सकती है ना। लेकिन आपका दिमाग ये सोचेगा कि जानबूझ के इसने किया। जानबूझ के देखो कोई ऐसा करेगा नहीं, 100 में से 99 लोग। अगर एक कर रहा है तो वो आपका क्रीम पाउडर लिपस्टिक चिपस्टिक और पूरा माहौल खराब करने के लिए कर रहा है, और वो अपने गोल में कामयाब हो जाएगा। तो किसी ने जान के भी किया है और हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो जो हमारे 20,000 25,000 ब्यूटी पार्लर में लगे वो बेकार कर रहे हैं ना, तो लाइट टेंट तंबू में जो पैसा लगा वो बेकार कर रहे हैं ना। तो समझदारी क्या है कि अगर हमारे साथ गलत भी हो रहा है ना तो हम डीप में जाएं। एक तो ये हो सकता है कि अनजाने में हो गया हो, और दूसरा इसने जान के भी अगर किया है तो हमको डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि जो 99 लोग हमारे साथ कर रहे हैं ना उसके लिए हमको अच्छा सोचना है, उसके लिए हमको आभार करना है, तो और आने लगेगा। लेकिन हर व्यक्ति के साथ यही हो रहा है कि भगवान उसको बहुत दे रहा है, वो देखे ना, आंख बंद करके देखे ना तो बहुत दे रहा है, लेकिन घर में 10 सदस्य है ना, 9 उसका फेवर कर रहे हैं और एक उसके अपोजिट है। पूरा ध्यान उसका, पूरा चिंतन सुबह से लेकर शाम तक अपोजिट वालों को होगा, अच्छे लोगों में उसका हो गई। सही है क्या नहीं? अभी कोई अंजलि तेरे घर का कोई सदस्य हो, नंद हो, मुझे नहीं मालूम तेरे घर में कौन कौन होता है, नंद है, कोई भी एक नेगेटिव, हर घर में एक हिस्सा नेगेटिव होता है, ये ध्यान रख। उस नेगेटिव ने कुछ कह दिया तुझको, फीमेल की विशेषता है कि पेट में बात उसके नहीं रहेगी, या तो वो अपनी मम्मी को फोन लगाएगी, उससे मम्मी की बनती है, या अपनी सहेली को फोन लगाएगी, या उसकी लाइफ में कोई और होगा उसको फोन लगाएगी, वो सारी उल्टी कर देगी, फिर भी वो बंद नहीं होगी। जो भी उससे मिलने आ रहा है सुबह से शाम तक उसका वही भोंपू बराबर चलता रहेगा, और जब बराबर चलता रहेगा तो यूनिवर्स को जो मैसेज चाहता है कि इसको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो और बुराइयां आएंगी तुम्हारे पास, वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर किसी ने आपके साथ गलत एक्ट किया, उसी समय रुक के आंख बंद करो और क्या करो, कट 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 3 बार बोलो, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, वो साइड, उस घटना को पकड़ के थ्रो ऐसे करके फेंक दो, जो मैंने अभी अभ्यास कराया है। तो सब अच्छी चीजें लाने में किसका योगदान है, हमारा कि किसी और का? अपना है ना। लेकिन हम मजा अपना खुद किरकिरा कर रहे हैं क्या? नहीं, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। तो आप यूनिवर्स के साथ गेम खेलो, कुछ नहीं। व्रत बहुत रखते हो ना, एकादशी द्वादशी, हमारे अन्नकूट में नहीं आए लोग एकादशी के चक्कर में, तो तुम वो रखते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक काम मेरे कहने से, एक व्रत ऐसा कर लो कि आज तुमको ना यूनिवर्स के साथ गेम खेल, यार घर में 10 सदस्य है ना, उसमें से 9 सदस्य तुम्हारे फेवर में है, उनका आभार करो, और एक सदस्य जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है ना, उसके लिए जब भी वो सामने आए ना, कट 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 कैंसिल कैंसिल कैंसिल, देखना वो कुछ समय बाद तुम्हारी लाइफ से चला जाएगा, यह तुम्हारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, और हमको क्या सिखाया गया है कि ये दुनिया बहुत बुरी है। हम सबने बचपन में सुना है, बच के रहना, आंख मूंद के चलना, किसी पे विश्वास नहीं करना, दुनिया लूट लेती है। अगर ये बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर है ना, तो हमको बुरे ही लोग आएंगे हमारी लाइफ में और हमको ठगेंगे, क्योंकि हमारा पूरा जीवन जो चल रहा है बिलीफ सिस्टम के आधार पर चल रहा है। जैसा हम मानते हैं वैसा हमारे साथ होता है। अगर हम ये मानते हैं कि दुनिया बहुत खूबसूरत है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं,
तो आपके पास अच्छा ही व्यक्ति आएगा, और बुरा आ भी गया तो वो आपके लिए बुरा नहीं करेगा। तो क्या दिक्कत है? बगीचा है, सब तरह तरह के फूल हैं, और एक बगीचे में केवल गुलाबी गुलाब के फूल हो तो बगीचा अच्छा लगेगा? खूबसूरती भी तो तभी है ना। और कोई गलत है भी, एक घर में दो लोग हैं, एक गलत है एक सही है, तो नियति ने पहचान कराने के लिए वो गलत है इसलिए अच्छे की वैल्यू है। अगर गलत नहीं होगा तो अच्छे की वैल्यू कोई नहीं करेगा, करेगा क्या? तो वो वैल्यू बढ़ा रहा है तुम्हारी। तो तुम कह रहे हो कि भगवान क्या है, फूल के साथ कांटा होता है? या भगवान ने फूल के साथ कांटा लगा के दिया है तो क्या दिक्कत है? सबसे अच्छी बात है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना। जो भी मेरे साथ हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लो तुम, और सुधर जाओ। ठीक है? कितना अच्छा मैंने तुमको बताया। धन को आकर्षित करना है तो धन की बड़ाई करो, संबंधों को आकर्षित करना है तो संबंधों की बड़ाई करो, स्वास्थ्य को अगर आकर्षित करना है तो स्वास्थ्य की बड़ाई करो। और हम सब लोग करते हैं, मान लो किसी को शुगर है, अब घर में बाकी के 8 लोग हैं उनको शुगर नहीं है, वो उन्हीं के सामने रसगुल्ला लो, काला जामुन लो, सफेद जान लो, खा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, बीमार व्यक्ति की, मुझे नहीं पता तुम्हारी मानसिकता क्या, लेकिन बीमार व्यक्ति की मानसिकता ये होती है मेरी तबीयत खराब है और मेरी छाती पे मुंह तलना चाहिए। इनको ये नहीं है कि बाद में खा लें। आप कभी नहीं खा पाओगे मीठा, लेकिन जब वो अगर वो मीठा खा रहे हैं और तुम आनंद ले रहे हो कि वाह क्या बात, अब तो मीठा खाने लायक बन जाओगे। ध्यान रखना, जिस भी चीज की आप तारीफ करोगे वो आपकी ओर आएगी, और जिसकी आप बुराई करोगे वो आपसे दूर जाएगी। और इतना ही सीक्रेट है। धन्यवाद।